सुस्वागतम छात्रों, मैं आपकी अध्यापिका दर्शना कुथे आपका 8वीं कक्षा के कालांश में स्वागत करती हूँ। आज हमें आपकी पुस्तिका वसंत भाग 3 में से पहली कविता ध्वनि पढ़ने वाले हैं। तो चलिए कविता को पढ़कर हम कविता का सारांश लेखन देखने वाले हैं तथा इसके सवाल जवाब देखने वाले। प्रथमतः हम कवि का परिचय देखने वाले हैं। कवि निराला जी का जन्म 11 फरवरी 1896 तथा मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में हुई। हम आगे निराला जी के विस्तृत वर्णन को देखने वाले हैं। कवि निराला जी का जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जन्म 21 फरवरी 1896 तथा मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में हुई है। हम आगे जीवन परिचय विस्तृत रूप। इनकी भाषा प्रमुख रूप से हिंदी थी और ये आधुनिक काल के कवि थे। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में रचना की हुई दिखाई देते हैं। ऐसे निराला जी हमेशा से ही सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले कवि माने जाते हैं और इसीलिए एक अलग से नाम से उन्होंने कविताएं लिखी हुई दिखाई देती है। कवि को साहित्य के अलावा दर्शन शास्त्र, संगीत में भी रुचि दिखाई देती है। आगे हम कवि के काव्य संग्रह तथा उपन्यास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कवि का लेखन कार्य आगे देखने वाले। इनका काव्य संग्रह है जूही की कली, परिमल, गीतिका, अनामिका आदि। इनके लिखे उपन्यास है अप्सरा। कवि ने इस कविता के द्वारा प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को दर्शाया है। इस कविता में प्रकृति का मनोहारी चित्रण है। भाषा सरल और भावपूर्ण है तथा तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया। इस कविता में कवि का आशावादी दृष्टिकोण है, इसीलिए वह जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से जीना चाहते यह दिखाया है। आगे हम कविता का प्रकट वाचन देखेंगे तथा स्पष्टीकरण और शब्दार्थ देखने वाले। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ पर अंत शब्द का अर्थ है समाप्ति, मृदुल शब्द का अर्थ है कोमल, वसंत शब्द का अर्थ है फूल खिलने की ऋतु। आगे हम आगे के परिच्छेद का प्रकट वाचन हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों, जगह एक प्रत्युष मनोहर। पात अर्थात पत्ता, स्वप्न अर्थात सपना, कलिया अर्थात अध या थोड़ी खिली हुई कलियां, प्रत्युष अर्थ सवेरा, गात शब्द का अर्थ है शरीर और मनोहर शब्द का अर्थ है सुंदर। आगे हम तीसरे परिच्छेद का लयबद्धता से वाचन करने वाले हैं। पुष्प 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 से तंद्राल से लाल सखी छूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर से सींच दूंगा मैं। पुष्प शब्द का अर्थ है फूल, लालसा अर्थात इच्छा, तंद्रालस शब्द का अर्थ है नींद से जगा हुआ। अपने नवजीवन का अमृत सहर से सींच दूंगा, सहर से अर्थात खुशी से और सींचना मतलब सिंचाई। इस प्रकार इस परिच्छेद के अर्थ हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। द्वार दरवाजा, अनंत जिसका कभी अंत न हो, अंत अर्थात खत्म। अब हम आगे कविता की विस्तृत रूप से व्याख्या देखने वाले हैं। कवि ने कहा है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि अभी अभी कवि के जीवन के अमृत रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है, अतः अभी उनका अंत नहीं होगा। कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि वह आशावादी है। उनके जीवन में उत्साह और जोश का आगमन हुआ है और फिर से वसंत ऋतु में चारों तरफ फूलों की भरमार और उनकी खुशबू फैली हुई है जो कि बहुत ही सुंदर लगती है, अतः अभी उनका अंत नहीं होगा। यही कारण है कि अभी तक उनका उत्साह, उनके मन में जोश भरा हुआ है।
दूसरे पद्यांश में हरे हरे ये पात डालिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली हुई है जो अभी तक सो रही है। कवि कहते हैं कि मैं सूर्य को लाकर इन अलसाई कलियों को जगाऊंगा। पंक्तियों के माध्यम से यह भी कहना चाहते हैं कि निराश और जिंदगी से हारे लोगों में जीवन दान देने का कार्य मैं करूंगा। कवि कहते हैं कि यह युवा पीढ़ी में नई प्रेरणा और उत्साह का संचार करेंगे और उन्हें जगाएंगे। जिस प्रकार सूर्य के आने से प्रकृति में एक नया जोश और उत्साह छा जाता है और चारों ओर हरियाली और फूलों की नई खुशबू फैल जाती है, उसी प्रकार दुनिया में बदलाव मैं कर दूंगा। तीसरे पद्यांश में कवि कह रहे हैं पुष्प पुष्प से तद्राल से लाल सखी लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। वे कहते हैं मैं एक फूल से आलस्य को खींच लूंगा, अर्थात आलस में पड़े युवकों के मन में नए जीवन का अमृत भर दूंगा, अमृत प्रसन्नता से भर दूंगा। कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन में खुशियां भर देना चाहते हैं। कवि खुशी खुशी यह कार्य करना चाहते हैं और हर एक युवा जाति के भीतर एक नया जोश भर देना चाहते हैं। इस प्रकार से कवि का मानना है कि नई पीढ़ी को में नई चेतना प्राप्त के आखिरी पद्यांश में कवि बता रहे द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत अभी अभी तो आया हूँ। कवि का मानना है कि युवा पीढ़ी अब अपने आलस को दूर कर अगर परिश्रम करेगी तो स्वर्ग को भी पा लेगी। जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है उसका अंत नहीं होता। इसका अर्थ यह है जो जीवन की वास्तविकता पर आनंद उठाता है वे खुशी खुशी हर मुश्किल को पार कर देता है। जो सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर जीवन की हर एक मुश्किल का सामना करता है उसका अंत कभी नहीं होता। यही बात कवि नई पीढ़ी को बताना चाहते हैं और सही राह को दिखाना चाहते हैं। इस प्रकार बच्चों, कवि ने सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर नव युवा पीढ़ी को रास्ता दिखाने का कार्य किया हुआ दिखाई देता है। आगे हम कविता के प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। कविता से आगे पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? इस प्रश्न का जवाब है, कवि को विश्वास है कि अभी उसका अंत नहीं होगा। उसके अंदर जीवन को जीने के लिए उत्साह और प्रेरणा व ऊर्जा कूट कूट कर भरी है। एक मनुष्य तभी स्वयं का अंत मान लेता है जब वो अपने अंदर उत्साह कम कर देता है, परंतु कवि के अंदर ये तीनों प्रचुर मात्रा में है तो कैसे वह स्वयं का अंत मान ले? इसीलिए उसका विश्वास है कि वे अभी अंत की ओर जाने वाले नहीं हैं। आगे का सवाल, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, फूलों को खिलने के लिए कवि उन पर कोमल कलियों को जो अलस से भरी है और सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है उनके कोमल स्पर्श से जगाने का प्रयास करता है ताकि वे नींद से जगकर एक मनोहारी सुबह दर्शन कर सके। अर्थात उस युवा पीढ़ी को नींद से जगाने का प्रयास करता है जो अपने जीवन के प्रति सचेत न रहकर अपना जरूरी समय बर्बाद कर रही है और ये सब बदलना चाहते हैं। तीसरा सवाल है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? इसका जवाब है, कवि पुष्पों की तंद्रा एवं आलस्य को दूर हटाने के लिए उनमें जीवन अमृत रूपी पराग का संचार करना चाहता है। इस प्रकार बच्चों, हमने कवि निराला जी के सकारात्मक दृष्टिकोण को हमारे इस कविता के माध्यम से आज हमारे समाज में नव पीढ़ियों के लिए यह सकारात्मक दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करने वाले निराला जी के व्यक्तित्व की तरह बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है।